रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा रेसिपी। तो आज चले आए, मैं आपको बहुत आसान तरीके से पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। इसके अंदर जितने भी सीक्रेट्स हैं आप पूरी वीडियो देखिए। आपको दरमियान में मैं तमाम सीक्रेट्स बताऊंगी कि पिज़्ज़े का डो नरम कैसे बनता है, पिज़्ज़ा टेस्टी कैसे बनता है। और इसके अंदर एक नई चीज़ कि पिज़्ज़ा सॉस मैं इसी में ही आपको बनाना सिखाऊंगी, बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो चले आए, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2.5 कप मैदा, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 कप नीम गर्म पानी, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ईस्ट। इसे हम खमीर भी कहते हैं। तो आए हम अपनी सबसे पहले हम अपनी डो बनाते हैं। हम इसमें डालेंगे अपना वाटर, ये शुगर और नमक हम इसी में ही ऐड कर देंगे और साथ में ये ईस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अब हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम 10 मिनट तक के लिए वेट करेंगे ताकि हमारी ईस्ट जो है वो अच्छे से राइज़ हो जाए, फूल जाए। तो फिर मैं आपको 10 मिनट बाद दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स देखें, ये हमारा जो है ईस्ट बिल्कुल रेडी है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर हम अपना ये मैदा डाल देंगे। ये 2.5 कप मैदा है, याद रखिएगा। ये हमने सारा मैदा इसमें डाल दिया है और अब इस पॉइंट पे हम इसमें ये ऑयल भी डाल देंगे। और इस तमाम बैटर को जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आप हाथ से नहीं किया करें, ये स्पैचुला या स्पून की मदद से कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो देखें व्यूअर्स, इसमें मैंने इसको सबको मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लूँगी अच्छे से। देखें व्यूअर्स, इसको गूंदने के लिए ना हमें पानी जो है वो नीम गरम रखना है, इतना नीम गरम कि जिसके अंदर हमारी उंगली स्टे कर सके थोड़ी देर के लिए। और बहुत तेज़ नहीं रखना कि जिससे हमारा हाथ जल जाए, और इतना ठंडा भी नहीं रखना कि वो जो ये सब चीज़ें हैं अकड़ जाएँ। तो जब हम नीम गरम रखते हैं, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स होने का और इसको रेडी होने में, राइज़ होने में बहुत ज़्यादा जो है मदद मिलती है इसको। तो देखें व्यूअर्स, मैंने सारे आटे को समेट लिया है, मैदे को पूरा ये हमारा। अब हम इसको अपने ट्रेडिशनल तरीके से गूंद लेंगे और इसको अच्छे से हमने गूंदना है। इसको थोड़ा सा वक्त देना है। इन चीज़ों को बनाने में मेहनत तो लगती है लेकिन खाने में मज़ा भी उतना ही आता है। तो देखें व्यूअर्स, ये कितना फ़ाइन सा डो बन चुका है हमारा। अब हम इसके ऊपर जो है ऑयल लगा देंगे अच्छे से, चारों तरफ से इसको ऑयल से कवर कर देंगे। और हम इसके ना इसमें पैन में भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे ताकि जब ये राइज़ हो तो इसके अंदर एक सॉफ्ट सा पन रहे। तो देखें व्यूअर्स, हमारा जो डो है इस वक्त रेडी है। अब हम इसको स्टे देंगे, कम से कम 1 घंटे का स्टे देंगे। अब हमने इसको बिल्कुल जो है वो कवर करना है, एयर टाइट कवर करना है। तो इसके लिए हम इसके ऊपर ये प्लेट रख देंगे इस तरह से ताकि ये मुकम्मल तौर पे बिल्कुल एयर टाइट हो जाए। अब हम 1 घंटे बाद इसको खोल के तो व्यूअर्स देख लें, मैंने 1 प्याली चिकन बोनलेस लिया है अपने जो है टिक्का बनाने के लिए। इसमें मैं 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला डालूँगी, ठीक है। और इसमें मैं 1 टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस डालूँगी और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर चिली सॉस जाएगा। मैंने इसमें चिली सॉस डाला है और ये 1 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर वाइट विनेगर डालूँगी,
एप्पल विनेगर डालूँगी मैं, ये देखें। और हाफ़ टेबल स्पून जो है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। और ये देखें, ये इसको बड़ी प्यारी सी लुक देने के लिए थोड़ा सा जर्दे का रंग। अब इन तमाम चीज़ों को जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इन तमाम चीज़ों को जब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमें इसको स्टे देने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको इसी वक्त ही जो है वो फ्राई करने के लिए रख देंगे ताकि हमारा जो टिक्का है वो रेडी हो जाए, तो हम अपना आगे का प्रोसीजर जो है पिज़्ज़ा का वो मुकम्मल करें। देखिए व्यूअर्स, मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और अपना ये जो मैंने तमाम चिकन पे मसाला लगाया इसको मैं सब इसमें डाल दूँगी और इसको हम थोड़ी सी देर इसी में भूनेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है और ये जो है ये पकने लगा है। अब इस वक्त हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। ये अपना ही पानी है जो है चिकन का, ये इसी पानी में गल जाएगा। तो जब ये गल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये चिकन ने सारा पानी अपना जो है वो छोड़ दिया है। अब हम इसको इसमें गलने देंगे और जब ये गल जाएगा तो हम इसको भून के टिक्के की फॉर्म में आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, हमारे जो ये टिक्के हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इसका हम थोड़ा सा पानी और ड्राई कर लेंगे, उसके बाद जो है ये पिज़्ज़े के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। मैंने वैसे इसमें थोड़ा सा नमक डाला था क्योंकि हम थोड़ा सा नमक तेज़ खाते हैं। आपको अपने टेस्ट के हिसाब से अगर अच्छा लगे तो डाल दें, नहीं तो मसाले में सब चीज़ें मुनासिब मकदार में होती हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे तमाम टिक्के जो हैं रेडी हैं। अब हम इनको साइड पे कर देते हैं और मैं आपको सॉस बनाने का तरीका बताती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम बनाएंगे अपना पिज़्ज़ा सॉस। ये है सिंपल टमाटो केचप। ये मैं डालूँगी इसमें 1 चुटकी ज़ीरा पाउडर और तकरीबन 1 चुटकी ये चिली फ्लेक्स यानी कुटी मिर्च। 1 चुटकी ही इसमें जाएगा नमक। 1 चुटकी ही जाएगा इसमें धनिया पाउडर और थोड़ी सी जाएगी बिल्कुल 1 चुटकी इसमें काली मिर्च पाउडर। और ये है ऑरिगेनो, ये भी इसमें 1 चुटकी जाएगा। ऑरिगेनो आपको पता है कि जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा की ओरिजिनल स्मेल जो आती है, जो हमें पिज़्ज़ा बाहर से हम ख़रीदते हैं तो जो हमें स्पेशल सी उसके अंदर से जो स्मेल आती है, खुशबू उसकी, वही तो होती है। तो वो जो खुशबू है ना, ये ऑरिगेनो डेवलप करता है। तो ये हमारे पिज़्ज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है, ये इसकी जान है। और देखें, ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा जो है पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गया। आपको बाज़ार से इतना महंगा पिज़्ज़ा सॉस लेने की ज़रूरत नहीं। जब इसको आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितनी ज़बरदस्त और बेस्ट चीज़ बनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए व्यूअर्स, देखते हैं हमारा डो जो है वो रेडी है या नहीं। देखें माशाल्लाह, हमारा डो कितना अच्छा राइज़ हुआ है और ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। तो अब हम ये देखें कितना स्मूथ और कितना बिल्कुल परफेक्ट डो हमारा बना है। तो आए अब हम इसको पैन में करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने अपने पैन में ऑयल लगा के रख दिया है। वैसे तो इसके ऊपर जो है वो मैदे की डस्टिंग भी कर देते हैं तो उससे पिज़्ज़ा जो है वो बड़े अच्छे से बाहर आ जाता है, बहुत अच्छा सा बनता है। लेकिन मैंने जो है आप लोगों की आसानी के लिए इसके ऊपर बटर पेपर लगाया ताकि ये बिल्कुल आराम से जो है वो बेक भी हो और निकल आए। तो आए हम अब इसके ऊपर अपनी टोटल प्रिपरेशन करते हैं। देखें व्यूअर्स, हमने अपने डो को पहले लोई बनाया और अब हम इसको हाथ से बड़ा करके इसके ऊपर पूरा इक्वली फैला देंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने सब कर दिया है। अब जो हम ये परफेक्टली जो किनारे बनते हैं हम इसको इस तरह से बनाएंगे। देखें, इसको हमने परफेक्टली इक्वली चारों तरफ से बिल्कुल यानी ये बराबर हो, तो इसको हमने करना है। अब इसके अंदर हम ये इस तरह से
निशान डाल देंगे। इससे ये होगा कि जो हमारे ना ये डो के अंदर बुलबुले नहीं बनेंगे। ये देखें, ये पूरा रेडी है। अब इसके ऊपर हम ये अपना पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे अच्छे से। ये देखें, अब हम इस पर चीज़ डाल देंगे। ये मैंने पहले से क्रश करके रख ली थी, ये मोज़रेला चीज़ है। चीज़ लगा दी है। अब हम इसके ऊपर ये कैप्सिकम है, ये इसके ऊपर हम इस तरीके से लगा देंगे। देखें ये कितनी खूबसूरती से लगाई है। मैंने इसके अंदर पहले शिमला मिर्च लगाई है, अब मैंने इसमें टमाटर लगाए हैं और साथ में ये इसके प्याज लगाऊंगी। देखें व्यूवर्स, मैंने तमाम चीज़ें अपने पिज़्ज़े पे लगा दिया है और सबसे एंड पे देखें ये है ऑरिगेनो पाउडर। ये एक हर्ब होती है जिसको हम ऊपर इसके स्प्रिंकल कर देंगे। और पिज़्ज़ा में जो मेन जो फ्रेगरेंस होती है पिज़्ज़ा की ख़ास सी, वो इसी से ही आती है। तो देखें अब हमारा पिज़्ज़ा बेकिंग के लिए तैयार है। अब हम इसको अपने जो है वो पतीले में रखेंगे और इसको मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी। तो देखें मैंने पतीले को प्री हीट करके रखा था, अब इसमें मैंने इसको रख दिया है और अब हम इसको ढक देंगे और हम 15 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। देखें व्यूअर्स, 15 मिनट हो गए हैं, माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। तो देखें अब हमने इसे 15 मिनट बाद खोला है। हम हल्की हल्की इस पर ऑयलिंग कर देंगे। ये देखें, हम इनको तमाम जो है अपना पिज़्ज़ा हम इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे। इससे हमारी बड़ी प्रोफेशनल सी लुक आएगी। ये देखें, एक चमक आ जाएगी जो हमारे पिज़्ज़ा को 4 चांद लगा देगी। तो अब हम इसको दोबारा रख देते हैं और हम इसको 5 मिनट बाद दोबारा खोलें। तो देखें व्यूअर्स, मैंने कटिंग कर ली है। अब ये पीस मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स, इसकी ये कितना प्यारा इसका ये बना है, बिल्कुल परफेक्ट, सॉफ्ट, मज़ेदार और बेहतरीन पिज़्ज़ा। इसको आप ये देखें, खाएंगे तो आपको इंतहाई मज़ा आएगा इसको खाने में। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।